इस मिशन में जहांगीर ने करीब 5 महीने समुंदर में बिताए। इस दौरान उसने बहुत कुछ झेला, इवन मौत के करीब पहुंच गया। अगर किस्मत थोड़ी सी भी खराब होती और कार्टियर्स मिल जाते तो शायद वो लौट कर नहीं आता। यहां तक कि जू झेंग जैसे लीडर को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। वो बस इतना मानते थे कि झांगी एक अच्छा कॉमरेड है। झांगी ने थका हुआ सा सिर हिलाया। बहुत थक गया हूं, अब बस फैमिली के साथ रहना चाहता हूं। जू झेंग ने सिर हिलाया। हाँ, अब तुझे सबसे ज्यादा अपने परिवार की वार्मथ की जरूरत है। एक दिन यहीं आराम कर ले, कल तुझे वापस भेजवा दूंगा। और इस मिशन के लिए तुझे 2 बिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो चाहे उसमें एक्सचेंज कर लेना। झांगी ने पूछा, क्या इसमें कंपाउंड नंबर 3 भी मिलेगा? उसे म्यूटेंट्स को सप्रेस करने वाली दवा में काफी इंटरेस्ट हो गया था। अगर सही टाइम पर यूज किया जाए तो बहुत काम आ सकती है। जू जेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बैनर ड्रग है, आमतौर पर कोई कैप्टन भी उसे नहीं ले सकता, लेकिन इस बार मैं एक्सेप्शन दे सकता हूं। 3 डोज तक ले सकता है। फिर वो दोनों ऑफिस पहुंचे, जहां जांगी ने सोर्स ऑफ गॉड का लोकेशन बताया। ईस्ट चाइना रीजन पहले ही शिंगडाओ की ओर लोग भेज चुका था। जू जेंग सोच में पड़ गया। शिंगडाओ अब कोलंबिया नेवी के कंट्रोल में है। झांगी ने कंधे उचकाए। अब कौन सा सी एरिया नहीं है? कोलंबियन नेवी ने हुआशु को चारों ओर से घेरा हुआ था। उस ब्लॉकेड को तोड़ना है तो सीधा मुकाबला करना पड़ेगा। चू झेंग ने कहा, शायद ये इतना बुरा भी नहीं। इसका मतलब है कि चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। फिर उन्होंने ली गुआंग शियाओ से बात करने की प्लानिंग की। बातचीत में झांगी ने बताया कि उसने फिन ड्रैगन और नीरो की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, जिससे उसकी सुपर नेचुरल पावर इंडेक्स अब लगभग 9800 पहुंच गई है। जूजेंग बहुत खुश हुआ। हाँ हाँ, अब मेरे जियांगनान रीजन का अपना एप्सिलॉन होगा। उन्होंने कहा, मैं अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर तुझे जल्दी ग्रो करूंगा। झांग यी ने जवाब दिया, अब ऐसा लगता है कि सिर्फ एलियन कैप्टन्स या सोर्स ऑफ गॉड ही काम के हैं, बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जू जेंग ने गंभीरता से कहा, मौका मिला तो तू ही पहला चॉइस रहेगा। झांगी बस सिर हिलाकर रह गया। वो इन बड़े प्रोमिसेस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। फिर उसने जू युनकुए की बात छेड़ी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पकड़ ली गई और ऑब्यूज का शिकार हुई। जू झेंग ने चिंता जताई, लेकिन झांग ही को दोष नहीं दिया। उस हालत में कोई और बचता भी नहीं। उन्होंने कहा, कम से कम वो जिंदा है, यही काफी है। बात खत्म हुई और झांग ही ऑफिस से निकल गया। रास्ते में सभी लोग उसका रिस्पेक्ट कर रहे थे। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अब कम्बैट कमांड सेंटर में एलियन लोग काफी ज्यादा हो गए हैं। शायद लाओ जू को डर है कि कोई असैसिनेशन न कर दे। उसने सोचा। नीचे उतरते हुए उसे ट्यूनली मिला। मिनिस्टर ट्यूनली, बहुत दिन बाद, झांगी ने कहा। ट्यूनली ने तुरंत टोका, काम के दौरान मुझे जुरोंग कहो। झांगी ने मजाक में कहा। ठीक है मिनिस्टर जू, ट्यूनली ने बताया। कंपाउंड 3 के इंजेक्शन के बाद तुझे थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बाहर मत घूमना। झांगी ने पूछा, गुआंगहान कहाँ है? ट्यूनली ने बताया, वो मिशन में फेल हो गई और अब 1 हफ्ते की डिटेंशन में है। झांगी को थोड़ा झटका लगा। ईस्ट सी रीजन के हाथ लगने पर भी प्रिजनर? ट्यूनाली ने कहा, कोलंबियन के पास जाती तो बात और खराब होती। तू अलग है, तू इन्फो भी लाया और जू शुआई की जान भी बचाई। इस बात का बहुत मतलब था। झांगी ने हल्की मुस्कान दी और विदा ली। अब वो बाइली चांगचिंग से मिलने जा रहा था और साथ ही लियांग यूए को मैसेज कर दिया कि ब्लिजार्ड सिटी में उसे पिक कर ले। झांगी ने कॉम्बैट कमांड सेंटर छोड़ा और जू जेंग ने उसे एक कार असाइन करवा दी। उसने बैली चांगचिंग को कॉल किया, जो उस वक्त ट्रेनिंग में था। जैसे ही उसे पता चला कि झांगी मिलना चाहता है, वो तुरंत मिलने को तैयार हो गया। दोनों ने पुरानी जगह पासवर्ड बार में मिलने का प्लान बनाया। करीब आधे घंटे बाद वे पासवर्ड बार के प्राइवेट रूम में पहुंचे। इस बार झांग यी को भी वही रॉयल ट्रीटमेंट मिला जो पहले गांव चांगकोंग को मिला था। फ्री ड्रिंक्स और एक वीआईपी मेंबरशिप कार्ड। इस वक्त वह ब्लिजर्ड सिटी का सबसे बड़ा स्टार था।
हालांकि झांगी को इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए फेम आनी जानी चीज थी, पर थोड़ा एंजॉय करने में कोई हरज नहीं। बैली चांगचिंग से मिलते ही उसने रूल्स को समझते हुए पूछा कि झांग यी क्या बता सकता है, उसने बाहर क्या किया। झांग यी ने कामली जवाब दिया, मिशन का एग्जैक्ट कंटेंट बताना पॉसिबल नहीं है। बात सही थी। सोर्स ऑफ गॉड जैसी चीजों का डेप्यूटी कैप्टन को कोई खास मतलब नहीं था। फिर उसने पूछा, गांगनम डिस्ट्रिक्ट में कोई इंटरेस्टिंग चीज हुई क्या? झांगी ने ग्लास क्लिंक करते हुए मार्टिनी की एक सिप ली। बैली चांगचिंग ने बताया कि इन दिनों ज्यादा एक्शन नहीं था, सब ट्रेनिंग में बिजी थे। पर एक बड़ी बात यह थी कि ब्लिजर्ड सिटी ने बड़ी संख्या में बाहर के सर्वाइवर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था। अब पॉपुलेशन 3 मिलियन पहुंच चुकी थी। झांगी ने पूछा, रिसोर्स इशू सॉल्व हो गया क्या? बैली ने बताया कि डेंग ग्रुप और रिसर्च डिपार्टमेंट की वजह से काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और अब एलियंस की संख्या भी बढ़ रही है। एंड टाइम्स में यही नॉर्मल डेवलपमेंट है, उसने कहा। धीरे धीरे ह्यूमंस अडॉप्ट कर लेंगे। झांगी ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात थी। हालांकि बातों से कुछ नया हासिल नहीं हुआ, लेकिन झांगी अब ब्लिजर्ड सिटी की करंट हालत देखने को उत्सुक हो गया। 5 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। शायद नए पावरफुल एलियंस भी आ गए हों। उसने बैली से सिटी दिखाने को कहा। बैली चांगचिंग गाड़ी चला रहा था और जांग ये खिड़की से ठंडी हवा एंजॉय कर रहा था। लिकर ने शरीर को गर्म कर दिया था। सिटी अब पहले से काफी ज्यादा एक्टिव लग रही थी। एरियाई की एक बिल्डिंग पर वे रुके, जहां कुछ नए सर्वाइवर्स फल ले रहे थे, खून जैसे लाल फल। झांगी ने तुरंत पहचान लिया, ये तो ब्लड वाइन का फ्रूट है। बैली ने बताया कि ब्लड वाइन के कुछ राइजोम्स बचाकर लैब में नया फूड बनाया गया है। झांगी ने वार्निंग दी कि यह पॉइजनस प्लांट है। बैली ने हंसते हुए कहा, एक्सपर्ट्स ने इसे प्रोसेस कर दिया है। और जब झांगी ने एनर्जी सोर्स के बारे में पूछा, तो बैली ने थोड़ा टालते हुए कहा कि अब सर्वाइवल सबसे जरूरी है, कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। झांगी समझ गया, बॉडीज को फर्टिलाइजर बना दिया गया है। मैं तो नहीं खाऊंगा, उसने कहा। मैं भी नहीं, बैली ने कहा। यह सिर्फ नए सर्वाइवर्स के लिए है, एरिया ई में। तभी कम्युनिकेशन डिवाइस पर लियांग यूए की आवाज आई, झांगी, मैं ब्लिजर्ड सिटी में हूं, कहां हो? झांगी मुस्कुराया, सबवे स्टेशन पे वेट करो, मैं आ रहा हूं। बैली ने उसे रोका, थोड़ा और रुको ना, अब तो सर्विस इंडस्ट्री भी बूम कर रही है, पुराने सेलिब्रिटीज तक काम कर रहे हैं। फिर वह हंसते हुए बोला, आखिर सबको जीना है। झांगी ने मना किया, मुझे जरूरत नहीं है। और फिर मजाक में कहा, ये सब खुद ही एंजॉय करो। फिर दोनों हंसे और सबवे स्टेशन की तरफ निकल गए। स्टेशन पर लियांग यूए सिल्वर ग्रे कॉम्बैट यूनिफॉर्म में खड़ी थी। उसने झांगी को देखा और पास आ गई। आंखों में फिक्र थी। इतनी देर क्यों लगा दी? हम परेशान हो गए थे। झांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था, सब डिटेल में बाद में बताता हूं। उसने उसे गले लगाया, बैली को बाएं बोला और सबवे स्टेशन में चला गया। झांगी और लाइंग यूएस सबवे में बैठकर प्लिजर्ड सिटी छोड़कर वापस टियानहाई सिटी लौट आए। बाकी लोग वहीं रुक गए क्योंकि वो सीक्रेट मिशन का हिस्सा थे और उनसे पूछताछ जरूरी थी। झांगी पहले ही सोर्स ऑफ गॉड का राज ईस्ट चाइना सी रीजन को दे चुका था, इसलिए उसे बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ा। वापसी में वो अनयूजुअली चुप था। वो चुपचाप बैठा था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। लियांग यूए ने चिंता जताई और पूछा, कोई टेंशन है? जहांगीर ने बस इतना कहा, नहीं, कुछ खास नहीं। लेकिन उसकी बातों से साफ था कि वो डिस्टर्ब्ड है। समुंदर की इस जर्नी ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। उसने हमेशा सिंपल और शांत जिंदगी चाही थी, पर अब उसे लग रहा था कि बिना ताकत के इस दुनिया में सरवाइव करना मुश्किल है। खासकर जब ली त्यान्यांग ने उसे जबरदस्ती ट्रुथ सीरम पिलाया, तो उसे बेहद ह्यूमिलिएशन हुआ। उसने खुद से कहा, शायद अब लाइफ का तरीका बदलना पड़ेगा। लियांग यूएन ने पूछा, कैसे? वो मुस्कुराया, पता नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ट्रेन में उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था वहां सर्विलांस हो सकती है।
दोनों चुपचाप टियानहाई सिटी के शियाओ मियाओ शान स्टेशन पहुंचे और फिर शेल्टर लौट आए। घर पहुंचने पर सबने राहत की सांस ली। इतने दिन कहां थे? यांग शिनशिन ने पूछा। झांग यी ने कहा, बताना मुश्किल है। और फिर अपने एक्सपीरियंस सबको बताए। कैसे वो तियान लॉन्ग पायरेट्स से लड़ा, इप्सिलॉन से टकराया और फिर ईस्ट चाइना सी रीजन ने उसे इंट्रोगेट किया। सब गुस्से में थे। उन्होंने तुम्हें कैद करके ट्रूथ सीरम दिया। ये तो बहुत गलत है। पर झांग यी ने शांत भाव से कहा, अब जमाना बदल गया है। हर रीजन का अपना लॉ है। सोर्स ऑफ गॉड जैसी चीज के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। फैटी सू ने अफसोस जताया कि इतनी मेहनत झांग यी ने की, पर फायदा ईस्ट चाइना सी रीजन को मिल गया। लेकिन झांग यी ने कहा, अगर उन्होंने कोलंबिया नेवी को रोक कर ना रखा होता तो हम शायद कभी वापस ना लौट पाते। और उसने बताया कि उसने एक स्मोक बम छोड़ा है जिससे ईस्ट चाइना सी रीजन का टाइम वेस्ट होगा। घर के लोग कुछ सोच में पड़ गए। झांग यी की एबिलिटी इंडेक्स करीब 9800 तक पहुंच चुकी थी। सबको लग रहा था कि उसका लेवल अब इप्सिलॉन जितना हो जाएगा। बाकी लोग पीछे छूट रहे थे। सबके मन में आया, अगर हमें भी सोर्स ऑफ गॉड मिल जाए तो हम भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। यहां तक कि हुआ भी झांग यी की गोद में चढ़ गई। उसकी आंखों में उम्मीद थी। झांग यी मुस्कुराया और बोला, इस चाइना सी रीजन को सोर्स ऑफ गॉड इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद बाकी टीम मेंबर्स को भी वापस भेज दिया गया। झांग ये पहले ही जरूरी जानकारी दे चुका था। बाकियों से बस फॉर्मल पूछताछ हुई। जोकियर, जो लोगों को रिसीव कर रही थी, ने पूछा, जू यूनक्वे कैसी है? लाउतियान ने बताया कि शायद उसके ब्रेन पर असर पड़ा है। वो अब नॉर्मल नहीं रही। जोकियर ने मन में सोचा, अगर जू यूनक्वे ने शुरू में झांग यी के साथ अच्छा बिहेव किया होता तो शायद आज हालात अलग होते। पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये उसकी खुद की गलती थी। जब झांग ये घर लौटकर रिकवर कर रहा था, बाहर की दुनिया में हलचल मची हुई थी। जू जेंग ने तुरंत सभी इन्वेस्टिगेशन टीम्स को जियांगनान रीजन से वापस बुला लिया। अब हर मिशन से ज्यादा जरूरी बन चुका था सोर्स ऑफ गॉड, जो किसी को भी इप्सिलॉन लेवल तक पहुंचा सकता था। इधर ब्लिजर्ड सिटी की ऊंची दीवार के सामने एक फटे पुराने कपड़ों में इंसान खड़ा था। उलझे बाल, गंदा चेहरा। वो शख्स धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा, जहां एक छोटा सा डोर था। पास आते ही एक रोबोट की आवाज आई, स्टॉप, प्लीज आइडेंटिटी वेरीफाई करें। उसने पॉकेट से एक गोल्ड कार्ड निकाला और दिखाया। रोबोट ने तुरंत पहचान लिया। सेलेस्टियल गॉड स्क्वाड के कैप्टन डेंग शेंटोंग, कोड नेम एरलांग शेन। सब हैरान रह गए। जो पहले घमंडी और स्टाइलिश था, अब एक भिखारी जैसा लग रहा था। लेकिन वेरिफिकेशन सही था, इसलिए गेट खोल दिया गया। डेंग शेंटोंग कई महीनों से बाहर ट्रेनिंग में था, अकेले, बिना रिपोर्ट किए। उसने वाकई में दुनिया का अंत कैसा होता है वो महसूस किया। एक बार तो एक गुफा में आराम करते हुए एक बीटा लेवल जहरीले सांप से लगभग मर ही गया था। उसे अब समझ आ गया था, ये न्यू एज है, जहां लॉजिक बदल गया है। बाहर हर कदम पर खतरा है। पावरफुल होकर भी इंसान कभी पूरी तरह से सेफ नहीं होता। वो सोचने लगा, झांगी जैसा बंदा बनना इतना आसान क्यों नहीं है? इस कठिन ट्रेनिंग ने उसकी सोच और फाइटिंग स्टाइल दोनों बदल दिए। अब वो जानता था, बैटल में जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि कैलकुलेशन, इन्वायरमेंट और लक भी जरूरी है। जब वो सिटी गार्ड से मिला तो बहुत फ्रेंडली व्यवहार किया, इतना कि गार्ड्स खुद कंफ्यूज हो गए। उसे सिटी में ले जाया गया, जहां वो झू झेंग से मिलने गया। उसके जाने के बाद एक गार्ड ने कहा, ये चौथा है। सारे कैप्टन अब वापस आ चुके हैं ईस्ट चाइना सी रीजन में। ली गुआंगशियाओ के ऑर्डर पर ली तियानयांग ने एक एलिट टीम भेजी, स्टार आइलैंड और मार्ले के बीच सोर्स ऑफ गॉड की तलाश में। लेकिन वो असली लोकेशन को नजरअंदाज कर झांग यी द्वारा छोड़ी गई स्मोक स्क्रीन के पीछे भागे और कुछ हासिल नहीं हुआ। ली तियानयांग को फिर भी शक नहीं हुआ। उसे लगा, ट्रुथ सीरम के बाद झांग यी झूठ नहीं बोल सकता। दूसरी तरफ सेलेस्टियल ड्रैगन पायरेट्स में गुस्सा था। झांगी और लिंगहू फेशुए ने ड्रैगन किंग के क्लोन और उसके राइट हैंड कैप्टन नेरोटे को मार डाला था।
मरने से पहले नेरो ने बताया कि शायद सोर्स ऑफ गॉड वही है जहां ली जोंगयू पहले गया था, सिंगटाओ नोबल स्कूल। अब ड्रैगन किंग समझ गया था टारगेट है स्टार आइलैंड। और उस समय झांगी क्या कर रहा था? वो घर पर ही था, कैट के साथ खेलता, डॉग को वॉक पर ले जाता। जी हाँ, अब उसके पास एक नया डॉग भी था जो जो लिंगलिंग का पाला हुआ था। म्यूटेशन के बाद ये जानवर स्मार्ट हो चुके थे। हुआ हुआ कि तो आईक्यू भी इंसानों जैसी थी। लुक्रेन ने एक खास डिवाइस बनाया था जो ब्रेन वेव्स को ट्रांसलेट करता है। हुआ हुआ और लेले दोनों के गले में वो डिवाइस ब्लैक स्कार्फ जैसा बंधा था। लेले थोड़ा स्लो था पर समझदार, घर में अपनी पोजीशन जानता था और सभी को खुश रखने की कोशिश करता था। वो झांगी के पैरों के पास लेटा रहता। झांगी ने कहा, लेले, तेरा नाम थोड़ा बच्चा टाइप है, ब्लैक पैंथर कैसा रहेगा? लेले ने तुरंत मना कर दिया। मेरा नाम लेले ही रहेगा, ये मेरे मास्टर ने दिया है। झांगी हंस पड़ा। अगर लड़ाई में तू खुद को लेले बोलेगा तो सामने वाले हंस हंस के मर जाएंगे। झांगी कितनी भी कोशिश कर ले अपना नाम बदलने को तैयार नहीं था। कुत्तों की बुद्धि इंसानों से कम हो सकती है, लेकिन उनकी वफादारी बेमिसाल होती है। जो लिंगलिंग ने उसे लेले नाम दिया था और वो सिर्फ इसी नाम को पहचानता है। झांगी ने हंसते हुए उसके बड़े सिर को अपने पैरों से सहलाया। लेले काफी बड़ा था और अनलाइक हुआ हुआ उसका साइज बदला नहीं जा सकता था। वो ऐसे लगता जैसे कोई जायंट सॉफ्ट टॉय हो जो गर्मी भी देता हो। तभी झांगी का सैटेलाइट फोन बजा। कॉलर था जू जेंग। एक हफ्ता बीत चुका था और झांगी की ताकतें पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थीं। वीडियो खुलते ही जू जेंग की मुस्कुराती हुई शक्ल दिखी। झांगी, अब कैसे हो? आराम किया? कोई असर तो नहीं बचा? जू झेंग ने पूछा। झांगी ने आराम से कहा, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, कुछ करने का मन नहीं करता। जू झेंग हंस पड़ा। अच्छा है, अब जल्दी ब्लिजर्ड सिटी आओ, सब कैप्टन वापस आ चुके हैं और बस तुम्हारा इंतजार है। झांगी ने सुना तो थोड़ा परेशान हुआ। ईस्ट चाइना सी वालों ने काम कर लिया, अब तो बहुत देर हो चुकी है। कोलंबियन नेवी का ब्लॉकेड तोड़ना आसान नहीं होगा। जू जेंग ने मुस्कुराते हुए बताया, भगवान हमारी साइड में है इस बार। शिंगदाओ के ऊपर एक अजीब सा फॉग छा गया है जो सैटेलाइट से दिखता भी नहीं और पॉइजन्स भी है। अब ईस्ट सी वाले खुद ही हमारे पास खून ऑपरेशन के लिए आए हैं। झांगी को जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ। मिस्ट वैली डेंजरस जगह है और सोर्स ऑफ गॉड से कुछ भी अनयूजुअल होना नॉर्मल है। पेकून ऑपरेशन की बात सुनकर जांगी ने नाक सिकोड़ ली। इस सी रीजन ची जूजेंग ने समझाया, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा है, पर अभी खुद को स्ट्रांग बनाना ज्यादा जरूरी है। जब सही टाइम आएगा तब बदला भी ले लेना। जांगी ने लंबी सांस ली। ठीक है, मैं ब्लिजर्ड सिटी के लिए निकलता हूं। कॉल खत्म होते ही उसका चेहरा सीरियस हो गया। ईस्ट सी रीजन, इस बार थोड़ा मजा लिया जाए। हुआ हुआ और लेले की तरफ देखकर बोला, चलो निकलते हैं। फैमिली से विदा लेकर झांगी सिर्फ हुआ हुआ और लेले के साथ निकला। हुआ हुआ कार में था और लेले अपनी तेज रफ्तार से बर्फ पर दौड़ता हुआ साथ चला। घर वालों की आंखों में मिक्स्ड इमोशंस थे। लियांग यूए थोड़ी उदास थी पर समझ गई कि इस मिशन में जाना रिस्की है। यांग शिनशिन के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। इस बार सबको सरप्राइज दो भाई। जंगनान पहुंचते ही बैली चांगचिंग ने जांगी का स्वागत किया। वो अब टेंगू टीम का कैप्टन था और बाकी लोग उसके अंडर आते थे। कैप्टन, जू शुआई ने कहा है कि आप आते ही हाई लेवल मीटिंग होगी। सभी इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन्स शामिल होंगे। झांगी ने सिर हिलाया। बैली ने देखा कि लियांग यूए या बाकी कोई लड़की उसके साथ नहीं थी, सिर्फ एक ह्यूज डॉग और ब्लैक टैबी कैट थी। आपने इस बार किसी को साथ नहीं लाया? झांगी बोला, इस मिशन में जरूरत नहीं, हेडक्वार्टर से लोग आ जाएंगे। सोर्स ऑफ गॉड की खोज एक बड़ी टीम एफर्ट होगी, लेकिन मैं अपने करीबियों को रिस्क में नहीं डाल सकता। बैली चांगचिंग ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे क्योंकि उसे सोर्स ऑफ गॉड के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन ब्लिजर्ड सिटी की हालत देखकर साफ लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। यहां तक कि जब एक्लिप्स मून की वजह से जियांगनान में हलचल मची थी
तब भी इतनी बड़ी लेवल पर सारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स को वापस नहीं बुलाया गया था। बाइली ने झांगी को कॉम्बैट कमांड सेंटर तक छोड़ा। हॉल में दाखिल होते वक्त उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो मोटा मिलिट्री कोट पहने था। दोनों की नजरें मिली। उस आदमी ने सफेद मास्क पहना हुआ था जिससे चेहरा नहीं दिखा और उसके पूरे शरीर से खून की तेज गंध आ रही थी। बाइली बोला, कैप्टन, ये आयरन ब्लड स्क्वाड का लीडर है, ली लॉन्ग। वो थोड़ा डरते हुए बोला, जैसे उसके पास ज्यादा रुकना नहीं चाहता था। ली लॉन्ग ने टोपी को छूते हुए झांगी से कहा, तुम टेंगू टीम के कैप्टन हो ना, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। उसकी आवाज बहुत भारी और खराश वाली थी। झांगी ने जवाब दिया, ली लॉन्ग साहब, मिलकर अच्छा लगा। तभी एक काली बालों वाली और प्रोफेशनल ड्रेस पहनी औरत आई। कैप्टन हुदून, कैप्टन ली लॉन्ग, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं, प्लीज कॉन्फ्रेंस रूम चलिए। बाइली चांगचिंग को हाई लेवल मीटिंग में जाने की इजाजत नहीं थी, तो वो नीचे रुक गया। लेकिन जांग यी को रिसेप्शन पर एक जाना पहचाना झगड़ालू आवाज सुनाई दी। वहां एक अफसर एक्टिविटी फंड्स के लिए झगड़ रहा था। औरत ने अजीब सी हंसी के साथ कहा, जो करना है कर लो, डरती नहीं मैं तुमसे भी ज्यादा बेहया हूं। झांगी चौंका। वो जू युनचुए थी। कभी जू झेंग की खास थी, पर अब फ्रंट डेस्क पर बैठी थी। पायरेट्स के हाथों बुरी तरह से टॉर्चर हुई थी। शायद उसी का असर था कि अब उसकी मेंटल स्टेट पर भी शक होने लगा था। झांगी ने बस इतना सोचा, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वो और ली लॉन्ग एलिवेटर से ऊपर पहुंचे। मीटिंग रूम में कई जाने पहचाने चेहरे थे। टू युनली, डेंग शेंतोंग, जू जेंग और लिंगहू फेशुए भी। लिंगहू फेशुए अब कॉम्पाउंड नंबर 3 के असर से बाहर थी और सर्विस विद मेरिट कर रही थी। लेकिन दो नए चेहरे वहां थे, एक सफेद बालों वाला, दिखने में स्कूल स्टूडेंट जैसा लड़का, और दूसरी एक ग्रे बालों वाली औरत जिसकी आंखों पर काली पट्टी थी। जूजेंग ने बताया, लड़का डेविल टीम का कैप्टन है, कोड नेम टाउतिए, और औरत नाइट क्रो स्क्वाड की लीडर है, कोड नेम डिंगवे। झांगी ने पूछा, इतनी जल्दी नया कैप्टन कहां से आ गया? उसे समझ आ गया कि इन 5 महीनों में जियांगनान बहुत बदल गया है। जू जेंग ने बताया, ईस्ट सी रीजन की ऑपरेशन फेल हो गई है और कोलंबियन नेवी से टकराव हुआ है। अब सोर्स ऑफ गॉड का लोकेशन सामने आने का खतरा है, इसलिए दोनों रीजन मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। जो पहले सोर्स ऑफ गॉड ढूंढ लेगा उसे 60% मिलेगा, दूसरे को 40%। झांगी ने सीधा पूछा, पर क्या सोर्स ऑफ गॉड को बांटा जा सकता है? जू जेंग हंस पड़ा, हमें भी नहीं पता। इसलिए तय हुआ कि अगर बांटना मुमकिन नहीं हुआ तो रिसोर्सेस से उसकी भरपाई होगी। डेंग शेंतोंग ने पूछा, पर एक इप्सिलॉन लेवल एलियन से ज्यादा क्या हो सकता है? लान शिनचेंग बोला, अगर क्वालिटी कम है तो क्वांटिटी से कवर कर लेंगे। लान शिनचेंग की बात पर सारे कैप्टन्स हल्के से मुस्कुरा दिए। बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हर कोई सोर्स ऑफ गॉड पाना चाहता है ताकि खुद को एप्सिलोन लेवल इनह्यूमन बना सके। टाउती ने हाथ बांधते हुए कहा, मतलब साफ है, सोर्स हमें चाहिए, बाद में सप्लाई दे देंगे और बात खत्म। जुझेंग की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। थ्योरी में बात सही है, लेकिन मिशन आसान नहीं है। ईस्ट चाइना सी रीजन में टॉप एलियंस हमसे ज्यादा है। अगर मौका मिले तो सोर्स का डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जिसकी ताकत होगी वो यूज करेगा। चूझेंग ये बात मजबूरी में बोल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कोई उसकी मानेगा नहीं। झांगी ने एक नजर जू जिंग की ओर डाली। उसे याद आया कि पहले वादा किया गया था कि उसे प्रायोरिटी मिलेगी। अब टोन बदल चुका था। जू जेंग ने नजरें चुराकर कहा, कल सुबह 7 बजे रवाना होंगे ईस्ट सी रीजन, सब तैयारी पूरी रखो, आसपास की फोर्सेस से भिड़ंत हो सकती है। सबने सिर हिलाया। सिंग ताउद आइलैंड पहुंचने के बाद सब अपनी ताकत पर डिपेंड करेंगे। हर किसी को पता था ये जंग ताकत और थोड़ी किस्मत पर टिकी है। रीजन ने सबको पूरा वेपन और इक्विपमेंट दिया, सिवाय झांगी के। मीटिंग 20 मिनट में खत्म हो गई। झांगी ने पूरे टाइम ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे पहले से हालात का अंदाजा था। सबके जाते ही वो जू झेंग के पास गया। जू शुआई। जू झेंग मुस्कुराया, पता था तुम आओगे। जो वादा किया था अब थोड़ा मुश्किल है।
हम वहां लीडर नहीं हैं, तुम्हें खुद कोशिश करनी होगी। बाकी जो भी चाहिए मांग सकते हो। झांगी ने सिर हिलाया। अभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस बार अकेला जाऊंगा। बैली और बाकी टीम नहीं आएगी। जू झेंग और सन लुक्सवन चौंके। तुम अकेले जाओगे? वहां जहर से भरा इलाका है और कोलंबियन नेवी का ब्लॉकेड भी है। झांगी ने कहा, सब पता है, लेकिन इसी वजह से किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहता। मेरी एबिलिटीज डिफेंसिव और साइलेंट किलिंग के लिए बनी है। टीम वर्क मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। और वैसे भी इतने कैप्टन होंगे, भीड़ ज्यादा हो जाएगी। जू झिंग ने कुछ सोचा, फिर बोला, सही है, तुम कभी टीम प्लेयर रहे ही नहीं। जाओ, लेकिन बाइली को बुरा लगेगा। झांग ही हंसा। वो किसी और टीम में चला जाएगा। उसकी कैपेसिटी कम नहीं है। जू झिंग ने गंभीरता से कहा, उसे बाकी टीम्स का एक्सपीरियंस नहीं है। अचानक ऐसे मिशन में भेजना रिस्की हो सकता है। झांग ही बोला, आप जैसा ठीक समझो। जू झिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम अड़ गए हो तो तुम अकेले भी अच्छा कर सकते हो। झांगी ने कहा, थैंक यू जू शुआई। इसके बाद वो अकेले क्वार्टर मास्टर डिपार्टमेंट पहुंचा। वहां ढेरों सप्लाई ली, भारी वेपन, टीएनटी और C4, मेडिसिन, खाने सब कुछ। उसने अपना क्रेडिट लिमिट तक यूज कर लिया। बाकियों को वजन की टेंशन थी, लेकिन झांगी को डर था कि लिमिट कम न पड़ जाए। उसी वक्त बाइली चांगकिंग वहां आया। कैप्टन, बात करनी है। झांगी ने पूछा, मिशन के बारे में? बाइली थोड़ा गुस्से में था। आप अकेले क्यों जा रहे हैं? हमें क्यों नहीं ले जा रहे? इक्लिप्स मून की लड़ाई के बाद से उनकी टीम को कोई बड़ा मिशन नहीं मिला था। उसे डर था कि टीम ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। झांगी ने कहा, मिशन की डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन जान लो, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। असल में वो किसी को साथ ले जाने का झंझट नहीं चाहता था। बैली कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या मिशन बहुत खतरनाक है? झांगी बोला, मीटिंग में कौन कौन था देखा ना? ये मिशन बहुत बड़ा है। तुम और बाकी टीम अगर साथ आते तो रिस्क और बढ़ जाता। बैली बोला, बाकी इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी तो जा रही हैं। झांगी हंसा, तुम जानते हो मैं कैसा इंसान हूं। हम फ्रेंड्स हैं ना? बैली ने सिर हिलाया। हां। झांगी बोला, अगर खतरा हुआ तो मैं शायद तुम्हें बचा ना पाऊं। तुम अच्छे साथी हो, लेकिन मैं लोन वुल्फ टाइप हूं। मैं बयान जुनवू नहीं हूं जो खुद को कुर्बान कर दे। हम फ्रेंड्स हैं, कभी फुर्सत में बैठेंगे, बातें करेंगे, लेकिन बैटलफील्ड पर हम कॉमरेड्स नहीं होंगे। उसने हल्के से बैली के कंधे पर मुक्का मारा और निकल गया। बैली वहीं खड़ा रहा, अकेला और सोच में डूबा।